तो जैसा कि एक एक्सपेक्टेड था कि आज हमारी वर्ल्ड कप की जो जर्नी थी वो एक इंतहाई वर्स्ट तरीके से जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम अपना आखिरी लीग मैच भी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हार चुके हैं। यार जितना भी अब तक मैंने वर्ल्ड कप को देखा है, जितना भी किया है ना, मेरी नज़र में ना 2007 के वर्ल्ड कप के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारी ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट तरीन, घटिया तरीन कैंपेन अभी तक रही है वर्ल्ड कप के हवाले से। इसके अंदर मैं बिल्कुल भी जो है वो ब्लेम बाबर आज़म को नहीं करूँगा कि पूरी गलती उसकी नहीं थी। कुछ हद तक आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आज़म इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं बाबर आज़म भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, जो कि बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी दोस्तियाँ यारियाँ, इवन मैंने एक हद तक बाबर आज़म को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ग्राउंड में बेशक टीम को कप्तान लड़ाता है, लेकिन जब कप्तान को बोला जा रहा होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, और कप्तान उसी के ऊपर जो है वो ज़िद के ऊपर आके इन लड़कों को लेके जाए, तो फिर कहीं ना कुछ हद तक तो ज़िम्मेदार जो है वो कप्तान भी होता है। देखें, दो तीन लोगों की वजह से वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो आप पे बहुत भारी पड़ी। सबसे पहले मैं बाबर आज़म को कहूँगा, ओवरऑल बाबर आज़म जो है वो एक बुरे कप्तान साबित नहीं हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उन्होंने ये पहला मौका है जब वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा सके किसी इवेंट के अंदर, हालांकि ओवरऑल तमाम इवेंट के अंदर उन्होंने एक बेहतर और बेहतरीन कप्तानी की है। लेकिन जितना बिलीव उन्होंने अपनी दोस्तियों यारियों पे किया, अगर उतना बिलीव वो एक बेहतर टीम बनाने पे करते तो शायद हमारे रिज़ल्ट कुछ बेहतर हो सकते थे। उनको अरसे से समझा रहे थे कि देखें, कप्तानी जाएगी तो आपकी जाएगी, इनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूस शादाब, इमामुल हक और नवाज़ इनके पीछे पड़े रहे। नॉन परफॉर्मर थे लेकिन फिर भी खिलाते रहे। बोला जा रहा था, पूरी कौम समझा रही थी कि शायद आप शादाब को हटा के अबरार को खिला लें तो कुछ हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला जैसे भी हैं यही लड़के हैं, यही खेलेंगे और यही रिज़ल्ट देंगे। इवन उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात बोली है कि जब होना था हो गया, जो होना था हो गया, अब यही लड़के हैं यही खेलेंगे, तो एंड रिज़ल्ट आपके सामने। तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी तो जो है वो बाबर आज़म की भी है इस सारी चीज़ों के अंदर। दूसरा मैं सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कहूँगा जो पर्ची हमारे जो है, इंतहाई घटिया पर्ची इमामुल हक, जिनका पेट जो है वो गब्बन गाय जैसा उनका पेट लगता है। लेकिन यार पता है क्या, मैं सिंपल सी एक बात ही कहना चाहूँगा कि देखें, 2003, 2007, 2015, 2019, 2023 एक्सेप्ट 2011, उसमें आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे, तो इन सारे ईयर्स में भी आप लोग सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मसला कप्तानी नहीं होती, मसला मैनेजमेंट है, मसला बोर्ड है। बोर्ड हमारा इस तरह की कुछ डिसीजंस लेता है जिस तरीके से जो है वो हमारे जो है वो हक में बेहतर नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया का शुभमन गिल है, वो 2018 का जो है वो अंडर 19 जो है वो अंडर 19 टीम का कैप्टन रह चुका है शुभमन गिल। आज उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने, उसने कोई 130 या 135 जो है वो फर्स्ट क्लास के जो है उसने मैचेस खेले। उसी के साथ जो है उसी के दौर में जो हमारे पाकिस्तान टीम में था वो अली ज़रियाब था, उसने सिर्फ अब तक 3 लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं। इंटरनेशनल तो उसने अभी तक एक बॉल भी नहीं खेली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग किस तरीके से प्लेयर को जो है वो तैयार करते हैं और हम किस तरीके से जो है वो प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की जो इतनी वर्स्ट कैंपेन है, ये बहुत से सवालात को जन्म देती है। शाहिद आफरीदी ने जो 2015 में मिसबा के साथ किया, वही काम शाहिद आफरीदी ने जो है वो अभी इनके साथ बाबर आज़म साहब के साथ कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि शाहिद आफरीदी भी जो है वो कल्प्रेट हैं। उन्होंने जानबूझ के वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। किसी एक बॉलर की हमें यॉर्कर्स नहीं दिखी एक्सेप्ट शैम्पू बॉय वसीम जूनियर के। तो इस तरह हमारे बॉलर्स ना बॉलिंग करते हैं और ना इस तरह हमारे बैटर्स बैटिंग करते हैं। सऊद शकील को आप देख लें, मिडिल के अंदर उनकी 50, उन्होंने 2 मैचों में 50 मारी है और 2 मैचों में 50 मार के उन्होंने ऐसा बोला है कि वो एक एहसान था जो ख़त्म हो गया, जो उतर गया। बहरहाल वर्ल्ड कप की कैंपेन अब ख़त्म हो चुकी है। अब क्या कह सकते हैं, आपको T20 वर्ल्ड कप की है, अब आप तैयारी करें उसकी। जो आप लोग अगर चाहें तो कर लें, चाहें तो नहीं कर लें। पता नहीं बाबर आज़म साहब अब कप्तान रहते भी हैं या नहीं रहते। मेरा तो पर्सनली मशवरा ये है कि बाबर आज़म को ख़ुद से कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक बेहतर कप्तान बाबर आज़म साहब रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके बोर्ड के पास इस टाइम कोई चॉइस भी नहीं है बाबर आज़म के अलावा कि आप किसको कप्तान लाओगे। अगर आप शाहीन का नाम लेते हो तो उनकी तो फिटनेस इश्यूज़ इतने रहते हैं कि वो हर मैच में, हर सीरीज़ में उनका पता ही नहीं होता कि वो फिट भी हैं या नहीं है। बहरहाल अब T20 वर्ल्ड कप सर पे, आप लोग चाहो तो एक बेटर टीम बना लेना, चाहो तो नहीं बनाना, वरना क्या हो सकता है, यही हो सकता है। क्योंकि यार देखें, ODI के अंदर तो हमारी टीम नहीं है और ये चीज़ जो है ना खुल के हम एक्सपोज होकर सामने आ गए कि हमारी टीम ODI के लिहाज से बेहतर नहीं थी।
कुछ भी नहीं किया था हमने कई सालों के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ था, और आज देखें वो चीज़ खुल के सामने आ गई। तो देखें लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या होता है। लेकिन हमारे बोर्ड की आप नाअहली का इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगले साल दिसंबर 2024 तक हमारी कोई ODI नहीं है। अदर टीम्स जो है वो 220 जो है वो साल के अंदर 25-25 30-30 ODIs खेली होती है, और हमारी टीम 10 से 15 ODI ही खेल पाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ODI क्रिकेट कहाँ खड़ी है और कहाँ नहीं खड़ी। तो मैं तो पाकिस्तान का ही सपोर्टर हूँ, हर हाल में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो देखते हैं। कप्तानी मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मसला कप्तानी नहीं है, मसला मैनेजमेंट और बोर्ड है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।